अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ENTRY D21। आज Amazon वर्चुअल सिस्टम के मुतालिक हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे Amazon प्रोडक्ट की मालूमात। अच्छा, Amazon प्रोडक्ट में जो हम टाइटल देंगे वो होता है 200 वर्ड पर। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रोडक्ट के 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। हर बुलेट पॉइंट 5 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। थर्ड है जी, प्रोडक्ट की तफसील 200 वर्ड पर मुश्तमिल होती है। प्रोडक्ट पर हम 5 इमेजेस लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये मैंने Amazon UK ओपन किया है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ये परफ्यूम क्या है, ये परफ्यूम सेलर कर रहे हैं, ये मैं एक खोलता हूँ। अच्छा, ये अब हमारे सामने आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, वीरा वीक प्रिंसेस ईडो टॉयटिल फॉर वुमेन्स 100 ml, ये जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट टाइटल है। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि ये प्रोडक्ट 200 वर्ड पर मुश्तमिल हो सकता है। कम से कम जो है 15 वर्ड और मैक्सिमम 200 वर्ड से जा सकता है। ये हम टाइप करते हैं तो ये हमारे सामने वर्ड टाइटल आ जाता है, प्रोडक्ट टाइटल। अब उसके बाद जो हमारा था, प्रोडक्ट्स के 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स कौन से होते हैं मैं आपको अभी भी बताता हूँ। ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये है बुलेट पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे और हर बुलेट पॉइंट मैक्सिमम 200 वर्ड तक जा सकता है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप आएंगे नीचे, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये देखिए, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी 2000 वर्ड पर मुश्तमिल हो सकती है, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। वंस अगेन, मिनिमम 150 वर्ड्स और मैक्सिमम 2000 वर्ड्स। तो ये 2000 वर्ड तक हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसमें ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये आप सी मोर देखिए, ये नीचे उसने सारा ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है, बॉक्स कंटेंट्स तक। ये इसने मुकम्मल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये 2000 वर्ड तक हम दे सकते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा हम कम से कम 5 इमेजेस लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसके इमेजेस है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप ये दे सकते हैं, ज्यादा आप 7 दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 इमेजेस आपने लाजमी लगाना है। इससे नीचे नहीं। आपने 5 इमेजेस नीचे नहीं जाना, ठीक है। अब आए, ये देखिए, इसको जूम करिए, आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे टैग कर रहे हैं ये, तो ये उसको शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने टॉप पर कौन सी पिक्चर लगानी है, ये भी सिलेक्शन हमने बड़े तरीके से करनी है। आप ये देखें, उसने नीचे स्टार्स दिए हुए हैं, यानी कि वो 5 स्टार की रेटिंग भी शो कर रहा है अपने लिए। तो ये उसकी फर्स्ट पिक्चर है। बाकी सेकंड पिक्चर है उसकी, ये थर्ड पिक्चर आ गई, ये फोर्थ पिक्चर आ गई, ये फिफ्थ उसकी आ गई, ये सिक्स्थ आ गई और ये सेवंथ आ गई। तो हमने कम से कम 5, मैक्सिमम 7 पिक्चर से हम जा सकते हैं। तो ये चीजें हमने ख्याल रखनी है। टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुलेट पॉइंट में हम बताते हैं डिटेल्स में, इसमें जैसे जैसे लगा फ्रेगनेंस फ्रॉम द डिजाइनर हाउस ऑफ वेस्ट बैंक, तो ये हमने बुलेट पॉइंट्स भी देने होते हैं साथ। 5 बुलेट पॉइंट्स आपने लाजमी देने हैं और हर बुलेट पॉइंट कम से कम 200 वर्ड पर मुश्तमिल होगा। अच्छा जी, यह अब आज FBA और FBM। FBA कहते हैं जिन प्रोडक्ट्स को Amazon खुद सारे तक पहुंचाता है। यानी कि सेल जो आप कर रहे हैं, ठीक है, बायर ने आपके सेलर आईडी पर ऑर्डर किया, उसकी डिलीवरी Amazon खुद कर रहा है। इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय Amazon, FBM। यानी कि सारे तक उस प्रोडक्ट को Amazon पहुंचाएगा अपने वेयर हाउस से, उसकी जो भी जगह पे से आपसे ऑर्डर दिया हुआ डिलीवरी प्लेस तक। इस तरह करता है FBM। जिन प्रोडक्ट को सेलर खुद सारे तक पहुंचाता है, FBM कराती है। मैं जैसे मैंने कहा कि पहले था फुलफिल्ड बाय Amazon, FBA।
FBM मीन फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इन ऐसे प्रोडक्ट जो मर्चेंट अपनी शॉप से या अपने वेयर हाउस से सेलर तक पहुंचाता है, जो भी उसका डिलीवरी एड्रेस होगा वहां तक उसको खुद मैन्युफैक्चरर पहुंचा रहा है, सेलर खुद पहुंचा रहा है, इसमें अमेजोन नहीं है। तो ये होता है FBM। अच्छा, FBA जो है वो अमेजोन डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पर अमेजोन से कुछ सर्विस चार्जेस भी लेता है, वेयर हाउस में रखने के, डिलीवरी के, ये तमाम चीजें आपने अपनी प्राइस जब बना रहे होते हैं तो आपने ख्याल रखना कि ये डिलीवरी FBA में तब भी तो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो भी आपने ऐड कर देते हैं। वहां पर अमेजोन आपसे सर्विस फीस ले लेता है FBA के लिए। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा हमारे स्लाइड में इशू कुछ आ रहा है। इसको हम दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, स्लाइड्स का थोड़ा प्रॉब्लम आई है। अच्छा, आपको दोबारा मैं अपनी जब तक ओपन हो रहा है बता रहा हूँ। FBA फुलफिल्ड बाय Amazon, और फिर FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब देखिए, आप मोस्टली जो लोग हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में जो आईडीज बना रहे हैं, सेलर आईडी बनाना चाहते हैं, आपको तो वहाँ यूके में अवेलेबल नहीं है, यूएई में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप यूएई में खुद अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग तो यहाँ से अपना सेल कर रहे हैं, तो आपको तो फिर FBA ही चाहिए, आपको अमेजोन की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। तो ये आप जो काम करेंगे मोस्टली वो FBA पे कर रहे होंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो वहां का यूके का सेलर है, वो कहता है मैं खुद वो FBM में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा Amazon गेटेड कैटेगरी। ऐसी प्रोडक्ट जिनको सेल करने के लिए Amazon से इजाजत लेनी पड़े। Amazon कुछ वक्त लेता है इन प्रोडक्ट्स को स्टोर पर शो करने के लिए। अच्छा, ये गेटेड कैटेगरी क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Amazon में कुछ ऐसी चीजें जो Amazon पहले उनको चेक करता है कि वो उसने अपने वेबसाइट पर और अपने मॉल पर उसको आपको सेल करने की इजाजत देने की देनी। आप उसके लिए रिक्वेस्ट भेजते हो कि जी मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। Amazon पहले उस प्रोडक्ट का पूरा मुआयना करता है, जायजा लेता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो Amazon पर आप नहीं सेल कर सकते। तो अगर वो तमाम लीगल पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो Amazon आपको इजाजत देता है कि आप स्टोर पर उनको शो करके सेल कर सके। अब वो कौन सी प्रोडक्ट्स है, मैं थोड़ा आपको उस पर भी क्लियर कर देता हूँ। Amazon गेटेड कैटेगरी: बच्चों की चीजें, खिलौने और गेम्स, घरेलू और सेहत संबंधित सामान, इंडस्ट्रियल और साइंसी आलात, गाड़ियों का सामान, बिजली का सामान। अच्छा, Amazon वक्तन वक्तन अपनी डेटेड लिस्ट को अपडेट करता रहता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर सर्च करके Amazon डेटेड कैटेगरी की लिस्ट पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं खुद से भी। लेकिन याद रखिएगा, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को ख्याल रखना है गेटेड कभी भी प्रोडक्ट सर्च करते हुए कि गेटेड कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम। हम गूगल पे जाते हैं, मैं लिखता हूँ जी Amazon यूके। अच्छा, एक और चीज है, ये जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं उसकी अपनी, ये याद रखिए, ये गेटेड कैटेगरीज आ गई। ठीक है, अब ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ये Amazon की अपना आ गया, ठीक हो गया। देखें ये इसमें क्या क्या आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं इसमें मजीद। ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन, A+ कंटेंट डिजाइन, तो ये चीजें हैं Amazon कैटेगरी, आप ढूंढ सकते हैं गूगल से भी। अच्छा, अब बच्चों की चीजें क्या होंगी? बेबीज आइटम। ठीक है, यहाँ मैं बेबीज आइटम लिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको बेबीज आइटम। अब ये बेबीज आइटम हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ये इमेजेस में हम जाते हैं,
आपको अब क्यों समझ आ जाएगी बेसिकली क्यों ये बेबीज आइटम्स गेटेड लिस्ट में है। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर में ओपन करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों का फीडर है, ब्रश है, कॉम है, पैम्पर है, ठीक है, वाटर बोतल है, सॉक्सेस है और बच्चों का ड्रेस है। अब ये एक छोटे बच्चे के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जर्म ना हो, इनकी क्वालिटीज क्या है। आपको पता है बुरी क्वालिटी की जो प्लास्टिक है वो बच्चों के लिए एलर्जी पैदा कर देती है। तो अमेज़न ऐसी चीजों को सेल करने की इजाजत नहीं देता जिससे किसी की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सके या किसी के लिए वो नुकसानदेह हो। तो ये है वो कैटेगरी। अब इस एक एग्जांपल से आपको समझ आ गई ये गेटेड लिस्ट होती क्यों है। अगर लेट्स मैं कहता हूँ मैंने बच्चों का फीडर बेचना है, तो अमेज़न मुझे कहेगा कि पहले आप अपना फीडर मुझे भेजें, मैं उसकी क्वालिटी देखता हूँ, मैं देखता हूँ वो मुझे सेहत तो नहीं, उसमें ऐसा कोई चीज तो नहीं है जो जर्म्स वगैरह हो, उसकी सफाई वगैरह क्वालिटी हर चीज को मैं पहले चेक करूंगा। उसकी अमेज़न की अपनी लैब होती है, वो वहां चेक करते हैं। जब वो उसे मुतमईन होते हैं तो वो आपको शोरूम पर आपके शो करने की इजाजत देते हैं सेलर आईडी पे। ये आपके को समझ में आ गया। ऐसे ही टॉयज और गेम्स, बच्चों के टॉयज, फिर वंस अगेन बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप उनको कौन सा टॉयज दे रहे हैं, कोई ऐसे टॉयज तो नहीं जो उनके लिए हार्मफुल हो। गेम्स, जैसे कुछ गेम्स है जो बच्चों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। आप सबको मालूम है कुछ अर्सा पहले एक ऐसी गेम आई थी कि जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि आप लोग सुसाइड की तरफ भी जा रहे थे। तो ऐसी गेम्स, घरेलू और सेहत के मुतालिक सामान, वंस अगेन मैंने बताया वो हेल्थ के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और साइंसी लाभ, गाड़ियों का ऑटोमेशन में जो चीजें होती हैं कि उसमें क्वालिटी, अब गाड़ी की ब्रेक शू अगर आप दे रहे हैं, अगर आप इंजन ऑयल दे रहे हैं वो इस क्वालिटी का तो नहीं है, गाड़ी का इंजन सील हो जाए। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे अमेज़न इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। तो अमेज़न एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो तमाम चीजों की जिम्मेदारी ओन करता है। और अमेज़न इसलिए इन गेटेड कैटेगरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजली का सामान आ गया, इलेक्ट्रिक चीजें में वहां से गेन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आइटम्स। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक आइटम्स में भी ऐसी चीज आ जाएगी, आपको फौरन समझ जाएगी। अब जैसे ये वायर्स आ गई है, शूज आ गए, ऐसे बोर्ड तो नहीं है जो में करंट पैदा हो सके, या वायर्स ऐसी जो अर्थ देती हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये है गेटेड कैटेगरी लिस्ट। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हम Amazon पेटेंट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। Amazon पेटेंट आप सबको काइंडली इसको बड़े गौर से समझना पड़ेगा। और आज हमारा मेन फोकस लेक्चर Amazon पेटेंट पे ही है। पेटेंट आप में से अक्सर वर्ड लोगों ने लफ्ज सुना होगा, इसको कहते हैं उर्दू में हक तहफ्फुज हासिल। ये मेरा माउस का कर्सर आ रहा है वर्ड पे, हक तहफ्फुज हासिल, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिनको सनते हक के तहफ्फुज हासिल हो। सनते हक के तहफ्फुज पेटेंट होगा जिसको सेलर रजिस्टर्ड करवा ले ताकि कोई और इसको सेल ना करवा कर सके। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट पे पेटेंट लग जाए अमेज़न में तो उस पेटेंट को आप सेल नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसी का राइट है, उसने वो रजिस्टर्ड करवा लिया है। ट्रेडमार्क समझ ले, वट एवर जो समझ ले, लोगो समझ ले। आपको पता लोगो जो होता है, लोगो किसी भी कंपनी का होता है वो दूसरा नहीं ले सकता, वो पेटेंट होता है। तो अमेज़न में पेटेंट होते हैं। अमेज़न में पेटेंट तीन तरह के हैं, यूटिलिटी Amazon पेटेंट, डिजाइन Amazon पेटेंट, प्लांट Amazon पेटेंट। अब वन बाय वन हम इन तीन पेटेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, यूटिलिटी Amazon, ये पेटेंट भी है ना, पेटेंट की लिस्ट भी Amazon अपडेट करता रहता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू। यूटिलिटी Amazon पेटेंट क्या होता है? जो सेलर यूटिलिटी Amazon पेपर रजिस्टर करवाता है, इस चीज के इस्तेमाल की चीज कोई और नहीं सेल कर सकता। अच्छा, अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या इकोनॉमिक्स से थोड़ा ताल्लुक है तो मालूम है यूटिलिटी क्या होता है। ये वो यूटिलिटी स्टोर हमारा नहीं होता, लाइटर मोड में बात हो रही है। यूटिलिटी होता है किस चीज का इस्तेफादा, फायदा लेना। अब ऐसी चीजें जिनका यूज, ठीक है, कोई बंदा कहता है ये चीज मैंने बनाई है, इसका ये पर्पस और यूज है, इस यूज की चीज को दूसरा अब नहीं सेल कर सकता, उस ये पेटेंट लगवा देता है। नॉर्मली Amazon यूटिलिटी पेटेंट अलाउ नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसकी लिस्ट है, कुछ Amazon की कई अपने प्रोडक्ट्स हैं
जिसपे वो ये जो है पैटर्न लगा देता है, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए वो कौन सा है। वो लिस्ट आपको अमेजोन गूगल से मिल जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर खोलता हूँ वॉशिंग मशीन। अब देखिए, ये एक वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक। अमेजोन कहता है कि ये अमेजोन कहता है मैंने वॉशिंग मशीन खुद बनाई है ऑटोमेटिक, ये मेरी ही, इस पे वो पेटेंट लगा देता है। अब ऑटोमेटिक कोई भी वॉशिंग मशीन किसी भी ब्रांड की आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन पे इस पे पेटेंट लगा दिया। कौन सा? यूटिलिटी। इसका क्या काम था? कपड़े धोना ऑटोमेटिक। ये है इसकी यूटिलिटी, कपड़े धोना। तो ये काम अब आप नहीं कर सकते अगर नॉर्मली। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये पेटेंट बहुत रेयर होता है। मोस्टली ये अमेजोन प्रोडक्ट जो अमेजोन अपनी लाता है उसी पर होता है। और अमेजोन अपनी प्रोडक्ट गिनती की उसकी 2-3 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मोस्टली वो ब्रांड्स को ही प्रमोट करता है। अच्छा, ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल एक और आपको देता हूं मैं। आईफोन, एप्पल। अब जी, एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है। एप्पल फोन खोल लेते हैं जी हम। अगर अमेजोन पर एप्पल आ जाता है और एप्पल खुद अमेजोन पर अपना सेलर आईडी बना लेता है और वो उस पर पेटेंट लगा देता है यूटिलिटी, तो अब एप्पल का फोन कोई भी आप में से नहीं बेच सकेगा सिवाय एप्पल कंपनी के, क्योंकि वो यूटिलिटी पेटेंट यूज कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, डिजाइन अमेजोन पेटेंट। जो सेलर डिजाइन अमेजोन पेमेंट पेटेंट रजिस्टर करवाता है, इस चीज के डिजाइन वाली चीज को और कोई सेल नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पर यूज, लास्ट में मैंने क्या बताया, यूटिलिटी में क्या है इसका यूजेज, यहाँ पर डिजाइन आ गया। अच्छा चलिए हम ये आते हैं। अब आप ये देखें, चले हम यहाँ पर वाटर बोतल को खोलते हैं। यूके में वाटर बोतल की बहुत सेल होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो लोग वाटर बोतल के साथ कैरी करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं तो उसकी सेल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये एक वाटर बोतल का आप डिजाइन देख रहे हैं। अब कोई इस डिजाइन की पेटेंट लगा, इस डिजाइन की बोतल कोई भी बनाकर सेल नहीं कर सकता। तो ये पेटेंट मोस्टली यूज होता है। तो आपने पेटेंट कैसे चेक होता है वो आप गूगल पे जाएं, और बल्कि मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। थोड़ा सा हम पहले आपको समझाते हैं, फिर समझाते हैं कि पेटेंट चेक कैसे होते हैं। अब इस डिजाइन की बोतल आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर वाटर बोतल बेची तो आपको कुछ दूसरा डिजाइन बनवाना पड़ेगा। आप अपने मैन्युफैक्चरर से ये डिजाइन नहीं बनवाएंगे जिस डिजाइन पे पेटेंट लग जाए। ये है डिजाइन पेटेंट। उसके बाद थर्ड आ जाता है जी प्लांट अमेजोन पेटेंट। अच्छा, प्लांट से सबको हमें मालूम है, प्लांट हम कहते हैं पौधों को, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया। ज्यादातर ये पेटेंट पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। जो सेलर किसी पौधे को रजिस्टर्ड करवा ले वो कोई और सेलर सेल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं एक गुलाब का प्लांट बेचना चाह रहा हूं और मैंने उस पर प्लांट पेटेंट लगवा दिया। अब गुलाब के पौधे कोई मेरे अलावा नहीं सेल कर सकेगा अमेजोन पे, क्योंकि मैंने इस पे प्लांट पेटेंट लगा लिया। ये ज्यादातर क्या होता है, जो लोग मुख्तलिफ सीड्स बेचते हैं, कंपनी अपने सीड बेचती है, जैसे गुलाब का सीड है, हर पौधे का सीड होता है, तो वो कंपनी अमेजोन पर प्लांट पेटेंट लगवा लेती है ताकि उनके वो बीज जो सीड्स है वो कोई और ना सेल कर सके। अब इसकी मैं आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड वैक्सीन। अब यहाँ पर कोविड वैक्सीन जिन कंपनियों ने बनाई है उन्होंने उसको खुद उसकी हल को कोरोना का कोविड को ढूंढते हुए उसकी वैक्सीनेशन बनाई। उस पर उनके करोड़ों डॉलर्स लगे हैं। उसके बाद अब 3 से 4 कोरोना वैक्सीन इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल हो रही है। उसके अलावा कोई, अगर कोई ये कोरोना वैक्सीन सेल करना चाहता है तो अब जैसे फाइजर वाले हैं वो उस पर लगा देते हैं पेटेंट, प्लांट पेटेंट, तो फाइजर के अलावा कोई भी अमेजोन पर उसको सेल नहीं कर सकता। ये एक करंट एग्जांपल मेरे में आई थी, मैंने आपको बताऊं। अच्छा, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट, ये आपको समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं। कीवर्ड्स की इंटरनेट की दुनिया में, ई कॉमर्स पर कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स। ऐसे अल्फाज जिनकी मदद से प्रोडक्ट की तलाश होती है, कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड की मदद से ही हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है और रैंकिंग से ही
सेल बढ़ती है। अच्छा, हम वापस आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं यहाँ पर ना फाइवर खोलता हूँ। फाइवर एक फ्रीलांस की वेबसाइट है, जैसे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आप सबको मालूम है। अच्छा, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कीवर्ड से पहले पेटेंट का बता रहा था, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एमा पेटेंट, यहाँ पर लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो बता देते हैं कि अमेजोन पेटेंट कौन कौन से हैं। अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारे नेट का। अच्छा, आप यहाँ पर अमेजोन पेटेंट लिखेंगे ना अपने सिस्टम पर, तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, एम कीवर्ड्स पे आ जाते हैं वापस हम। अमेजोन कीवर्ड्स, ये देखें कीवर्ड सर्च आ रहा है, ठीक है। ये अब हमारे सामने कुछ आ गए हैं लोग। देखिए ये 23,465 सर्विस अवेलेबल, ये सब वो लोग हैं जो अमेजोन कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे आपको मैं आगे जाके इसके बहुत शॉर्ट तरीके बताऊंगा कि अमेजोन कीवर्ड्स आप खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी ये प्राइसेस है, ये देखिए, ये 7,394, 3,607, ये सब प्राइसेस आप पे देकर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये लोग अवेलेबल हैं। ये देखिए जी, ये अमेजोन पेटेंट चेक जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आप ये कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके आपको पेमेंट करके 320 सर्विस अवेलेबल, 328 लोग हैं ये प्रोवाइड करें। अच्छा, हर कंट्री का एक और बताता चलो, यूके का लहदा है, यूएसए का लहदा है, कनाडा का लहदा है, जापान का लहदा है, यूएई का लहदा है, यूरोप का लहदा होगा। तो यहाँ से आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इतने ज्यादा 925 इज नॉट अ बिग डील, 1000 पीस है। आप डेफिनेटली कस्टमर से जब सर्विसेज प्रोवाइड करें ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे, तो आपके लिए मैनेजेबल, इसको चेक करना, तो एक बार लाजमी चेक कराए पेटेंट। अच्छा जी, वापस कीवर्ड पे मैंने कह रहा था, ई कॉमर्स में यूट्यूब हो, वट एवर जो भी हो, वेबसाइट हो, ऐसे वर्ड्स इसके बैकएंड पे दिए जाते हैं, ठीक है, जो इसको सर्च करने में हेल्पफुल होते हैं और आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर रैंकिंग में लाने में हेल्पफुल होते हैं। अब चले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दोबारा देता हूँ। हम आज कोशिश करते हैं हर चीज को एग्जांपल से। ये परफ्यूम मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ परफ्यूम। अब देखिए ये आपको नजर आ रहा है, परफ्यूम फॉर वुमेन, परफ्यूम फॉर ब्यूटी, परफ्यूम, परफ्यूम फॉर मशीन, ड्राफ्ट फॉर मैन, फॉर वुमेन सेल, फिल्टर्स, ये सब ये कीवर्ड्स हैं। अब आपके बैक एंड पे आपके ये वर्ड्स लिखे होंगे तो आपके प्रोडक्ट फौरन सामने। जैसे अब ये परफ्यूम वुमेन इन ब्यूटी, किसी ने ये अपना कीवर्ड जिन लोगों को दिए होंगे, उनकी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सामने, ये देखें ये आ गई। अब पहले परफ्यूम पे मेरे पास प्रोडक्ट कुछ और आ रही थी, अब ये आ रही है। अब चले मैं इसको वर्ड कीवर्ड को चेंज करता हूँ, ठीक है जी। मैं गिफ्ट सेल सेट करता हूँ, ये भी एक कीवर्ड है। ये सब कीवर्ड लोगों ने पीछे दिए हुए हैं, ये देखिए अब आपके सामने चेंज हो गया। अब जिन लोगों ने कॉमन वर्ड्स लिखे होंगे वो उनके सामने आएंगे। तो सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं कीवर्ड्स की सर्च का। सर्च बार में जाए, जिस भी प्रोडक्ट में आपका, लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट ब्रश कर रहे हैं जी, चले ब्रश को आप देखना चाहते हैं, ये देख रहे हैं, इनको कॉपी कर ले, इनको वर्ड पे जाके कॉपी करें। चले मैं वर्ड की फाइल खोलें, इनको वहां पर टाइप करें और लिस्ट बना दें और कीवर्ड्स आप पुट कर दें, तो आपके पास ये कीवर्ड्स आ जाएंगे।
ठीक है जी, ये था कीवर्ड्स। आपको एक मैंने आसान ट्रिक बता दिया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ आगे जाकर वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप किसी प्रोडक्ट का नाम डालें तो कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट आ जाती है उसमें से। लेकिन सिलेक्शन आपने करनी है, ये आपको मेंटली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करें। देखिए आप खुद भी तो सर्च करते हैं चीजों को, प्रोडक्ट्स को, तो आप कौन से वर्ड यूज करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक लोग करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड्स भी लिखे, जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक लिखे। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सारे करेक्ट चाहिए सारे, अच्छा सारे आपको ये ना हो आप कहने पे सारे स्पेलिंग अनकरेक्ट डाल दें, यानी कि मिक्स करना है अपने वर्ड्स को। अच्छा जी, अब हमारा आगे स्टार्ट हो गया Amazon प्रोडक्ट हंटिंग और सर्चिंग। आज समय ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूमात पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट पेटेंट की बात की, कैटेगरीज की बात की, प्रोडक्ट के बाद अब प्रोडक्ट हमने कैसे सर्च करनी है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग Amazon विजुअल असिस्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के बारे में चल गया आपको, क्या आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कितने वर्ड्स होने चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स क्या होना चाहिए, एफबीएम क्या है, एफबीए क्या है, प्रोडक्ट कैसे जाएगी, डिलीवर होगी। अब आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट बेचनी क्या है। जब तक प्रोडक्ट नहीं है तो हम वहां पर कर क्या रहे हैं, सेलर आईडी बना के करेंगे क्या, सेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मे बी आपको हो सकता है कि सेलर जब आपसे रब्ता करे उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट की हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसको जो सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड करे। कुछ आपको नए लोग मिलेंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप हमारे लिए पहले सबसे पहले प्रोडक्ट बताएं ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बने इस प्रोडक्ट की सेल के। और कई दफा ऐसा भी होता है, सेलर कहता है यार मेरी प्रोडक्ट नहीं बेच रही, मैं क्या करूं, तो आप कहते हैं यार फिर हम आपको बताते हैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करो ताकि आपको प्रॉफिट हो। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग। Amazon प्रोडक्ट हंटिंग सर्चिंग, प्रोडक्ट का तजिया करना, तजिया करने को कहते हैं ताकि मालूम हो सके किस प्रोडक्ट की कितनी मार्केट है, मार्केट में डिमांड है, यानी कि प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, कितनी सेल है और कितना मुनाफा कमा रही है। विजुअल सिस्टम ये काम करके सेलर से इसका मुआवजा वसूल करता है। जितनी भी फ्री लॉन्च की वेबसाइट है आपको वहां प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत ज्यादा सेलर्स मिलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर करेगी। हम विजुअल असिस्टेंट सेलर्स को प्रोडक्ट हंटिंग करके इसके बदले अपना कमीशन लेते हैं। चले मैं आपको दोबारा वंस अगेन फाइबर खुला हुआ है, यहीं पर हम इसको देखते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग। ये देखें जी, 3010, ये फाइबर एक की बात कर रहा हूँ, अपवर्क है, गुरु है, काफी सो मैनी वेबसाइट फ्रीलांसिंग की, सब पर मौजूद है लोग। अब ये देखें कि प्राइसेस 5545, 925, ठीक है। ये लोग प्रोडक्ट हंटिंग करके देते हैं, इनका 9000, इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है। अब अगर आप देखें ये 5500, 300 टाइम ये बंदा ये सर्विस दे चुका है। तो देख लें, अगर आप खाली प्रोडक्ट हंटिंग पे ही अबूर हासिल कर लेते हैं विजुअल असिस्टेंट के तौर पर, तो आपको कितना यहाँ पर बैठ के कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये चीजें आपके सामने है। अब काम आप लोगों ने करना है, सिखाना हमारा काम है, इसलिए हमारे लेक्चर को तवज्जो से समझा करें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप में, आप में से कई लोग शामिल हैं, ठीक है, जो लोग हमारे जूम पर क्लासेस लेते हैं, तो वो वहां पर क्वेश्चन किया करें। जो लोग जूम पर नहीं है वो यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन पे हमसे राब्ता करें, हम ताकि हम उनको जूम क्लासेस में ज्वाइन करा सके और या फिर वहीं पर उनको रिप्लाई कर सके। अच्छा जी, ये मैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कर रहा कि प्रोडक्ट बेचनी क्या, ये एक आर्ट है, ठीक है, ये अब आपके सामने नजर आया है आपको। अच्छा जी, ये एक आर्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए, किस मार्केट में क्या डिमांड है, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है, वो कितना प्रॉफिट कमा सकती है, ये आपका रिसर्च का काम है, आपको करना होगा। आपने पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं, डॉलर में अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न करनी है, तो आपको ये सर्विसेज देनी है। आप जब अच्छी सर्विसेज देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेलर मिलेंगे, ज्यादा से लोग राब्ता करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट हंटिंग और सर्चिंग के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इसके बाद हम
नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग आप करने के लिए आपको कुछ टूल्स हैं, ठीक है, वो आपको बेस्ट हेल्पफुल है। टूल को यूज कैसे करते हैं ये हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे बड़ी डिटेल में। प्रोडक्ट हंटिंग सर्चिंग के लिए कुछ टूल इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये है: हीलियम 10, जंगल स्काउट, ईग्रो, वायरल लॉन्च, कीपा। अच्छा, ये ईग्रो जो है ना, ये यूआई के लिए बड़ी सूटेबल है, ये यूआई की मार्केट के लिए स्पेशलाइज्ड है। इसके आप में से जो मुत्तहिदा अरब अमारात या यूएई के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर, या वहां पर सेल करना चाहे, तो उनके लिए ईग्रो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, वंस अगेन मैं आपको बताऊंगा 5 अप्रैल लॉन्च की वेबसाइट पर, जो इनके तमाम के मिक्स पैकेज बना के आपको ये सेल भी करेंगे टूल्स। तो ये बड़ी चीप प्राइस में मिल भी जाती है, उनकी मदद से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। सबसे कॉमन जो मेरे नजदीक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी होंगे, मैंने आपको कुछ 4-5 वो बताए जो फेमस है। हीलियम 10, हीलियम 10 बहुत मशहूर है और बहुत इजी है। जंगल ऑलमोस्ट ये सब एक जैसे है, जंगल स्काउट, वायरल लाउंज, कीपा, ईगो, ठीक है। तो यूजेज तकरीबन सेम सेम है। हीलियम 10 बड़ा कॉमन है। हीलियम 10 जो है, इसमें सबसे बड़े जो यूके के लिए मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बेस्ट हीलियम 10 है। वैसे तो सभी पे यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको कंट्री वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। जंगल स्काउट, अगर कोई बंदा यूएसए की मार्केट, मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो जंगल स्काउट पे काम करे। और ईगलो मैंने बता दिया आपको, अगर आप यूए के लिए काम कर। कीपा जो है, अगर आप यूरोप की मार्केट टच कर रहे हैं तो कीपा आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ वापस फाइबर पर। यहाँ पे अब हम, अच्छा ये देखिए ये जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये मर्चेंट वर्ड्स, कीपा, वायरल लॉन्च, ये इस पे काम कर, ये बता रहा है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये लेवल 2 के सेलर्स हैं, ठीक है। ये देखें वीनिक प्रोडक्ट्स, कीवर्ड एनालिसिस, ये सब कुछ अमेजन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बता रहा है आपको कि मैं ये सब कुछ आपको करके दूंगा, ठीक है जी। ये चीजें अब है, ये अमेजोन हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, ये आप सर्विस इन लोगों से ये दे रहे हैं, अगर आपको समझ ले सकते हैं, लेकिन मैं जब आपको समझा दूंगा तमाम लेक्चर, तो फिर आपको इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जाते हैं गूगल पे वंस अगेन। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको विद एग्जांपल चीजें समझा सकूं, और अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करते होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीलियम 10। ये देखिए ये आ गया हीलियम 10, ये जंगल स्काउट की वेबसाइट आ गई, ठीक हो गया। ये इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो आप यहाँ से भी, अब देखिए हीलियम एवरीथिंग यू नीड टू सेल ऑन अमेजोन, बस आप बता रहे हैं। ये देखिए हीलियम 10 अल्टरनेटिव नंबर 1 फ्री बेस्ट अमेजोन एनालिसिस, मैंने आपको बताया था सबसे बेहतर हीलियम 10 है। तो आपको यहाँ पर जंगल स्काउट ओवर 5 लाख सेलर्स, देखिए ये देखें यूज बाय ओवर 5 लाख सेलर प्लस जंगल स्काउट यूज कर चुके हुए हैं। चलिए हम कल आपको इनके बारे में हीलियम 10 वगैरह का सारा बताएंगे, हीलियम 10 पे कैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही था। काइंडली आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी करें। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है वहां पुट करें ताकि हम आप लोगों को आंसर कर सकें। ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक का था। अस्सलाम वालेकुम।